नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी इन बिहार में स्वागत है। नमस्ते। आज हम एक बेहद दिलचस्प जियोपॉलिटिकल पजल को डिकोड करने वाले हैं। अमेरिकी टॉप ऑफिशियल्स अचानक भारत क्यों आए? इसके पीछे क्या रणनीति है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन शानदार 3D एनिमेशंस और विजुअल्स के जरिए इस पूरी कहानी को समझेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका कोई भी पार्ट आप मिस नहीं करना चाहेंगे, तो लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो सबसे बड़ा सवाल और एक बहुत बड़ा सरप्राइज ये है कि अमेरिकी डिप्लोमेट सीधा दिल्ली आने के बजाय अचानक बंगाल के कोलकाता में क्यों लैंड कर गए? आमतौर पर ऐसी विजिट्स राजधानी से शुरू होती हैं, लेकिन इन्होंने अपनी शुरुआत मदर टेरेसा के मिशनरीज ऑफ चैरिटी के दौरे से की। आखिर इस सडन एंट्री का मकसद क्या था? दरअसल सर्गे गौर और मार्को रूबियो ये गहरा मैसेज देना चाहते थे कि अमेरिका और भारत की जो पार्टनरशिप रीसेट हो रही है, उसकी नींव उसी निस्वार्थ सेवा पर टिकी है जो हमने बंगाल में देखी है। इसके बाद सब कुछ इतनी तेज गति से हुआ कि आप हैरान रह जाएंगे। पहले कोलकाता अराइवल, फिर मिशनरीज ऑफ चैरिटी का दौरा, वहां से तुरंत दिल्ली के लिए एक रैपिड फ्लाइट और सीधा प्रधानमंत्री से मुलाकात। और दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका के डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रॉबर्ट कैब्रियल भी सीधे कोलकाता से नई दिल्ली उनके साथ गए। दिल्ली पहुंचते ही इस डेलीगेशन ने कोई वक्त बर्बाद नहीं किया। वो सीधा भारत के प्रधानमंत्री के साथ एक बहुत ही क्रूशियल मीटिंग में शामिल हुए। इसका इकलौता फोकस था दोनों देशों के बीच इस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को और भी ज्यादा गहरा करना। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये मुलाकात यूं ही अचानक नहीं हुई थी। इसके पीछे बहुत तगड़ा ग्राउंडवर्क था। सरगई गौर ने भारत आने से पहले ही भारत के साइंस मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह और फाइनेंस मिनिस्टर के साथ मीटिंग्स कर ली थीं, ताकि मुख्य मीटिंग का जो रणनीतिक एजेंडा है वो एडवांस में पूरी तरह लॉक हो जाए। अब इस पूरे दौरे को ऑफिशियली क्वाड समिट का नाम दिया गया है। क्वाड यानी भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का वो शक्तिशाली समूह जिस पर पूरी दुनिया की नजर रहती है। लेकिन इस ग्रुप को लेकर दो बिल्कुल अलग नजरिए हैं। चीन तो इसे हमेशा एक एशियन नाटो यानी एक सैन्य गठबंधन मानता है, पर अपना इंडिया बिल्कुल क्लियर है। भारत का साफ कहना है कि यह सिर्फ एक क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, यानी इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक सुरक्षा संवाद, ना कि कोई डिफेंस अलायंस। थोड़ा टाइमलाइन पर नजर डालें तो पिक्चर और क्लियर हो जाती है। 2007 में क्वाड बना, पर असल में एक्टिव हुआ 2017 में। 2024 की समिट अमेरिका शिफ्ट हुई थी और 2025 में कुछ टेंशन की वजह से ट्रंप का भारत दौरा कैंसिल हो गया था। अब 2026 में विदेश मंत्रियों की यह बैठक भारतीय सरजमी पर हो रही है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी कूटनीतिक वापसी है। पर दोस्तों, ऑफिशियल बातों से हटकर देखें तो इस दौरे के पीछे का असली मास्टर स्ट्रोक कुछ और ही है, और वो जुड़ा है एनर्जी सिक्योरिटी यानी ऊर्जा सुरक्षा से। मार्को रूबियो के भारत आने का मेन ऑब्जेक्टिव बहुत ही सॉलिड है। वो ये श्योर करना चाहते हैं कि भारत की जो इतनी बड़ी तेल की ज़रूरतें हैं वो पूरी तरह से अमेरिका के थ्रू ही पूरी हों। अमेरिका इन विशाल ऊर्जा ज़रूरतों का मुख्य सप्लायर बनना चाहता है। और यहीं पर इस पूरी जियोपॉलिटिक्स में एक हैरान करने वाला गेम चेंजर आता है। इस समीकरण में अचानक साउथ अमेरिका और खासकर वेनेजुएला के तेल की एंट्री हो जाती है। अमेरिकी डेलीगेशन ने एकदम अनएक्सपेक्टेड तरीके से यह अनाउंस कर दिया कि वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति अगले ही हफ्ते भारत पहुंचने वाली हैं। अमेरिका का खुद ये जानकारी देना डिप्लोमैटिक दुनिया में बहुत बड़ा इशारा है। इसे ऐसे समझिए, जनवरी में जब अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को सत्ता से हटाया तो एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट आया। ग्लोबल मैसेज ये गया कि वेनेजुएला का तेल अब इफेक्टिवली अमेरिकन ऑयल के प्रभाव में है। और बात हो रही है पूरे $5 बिलियन की। जी हाँ, अमेरिका ने एक भारी भरकम ग्लोबल टारगेट सेट किया है कि इस नए अधिग्रहित वेनेजुएला के तेल का $5 बिलियन का हिस्सा दुनिया भर में बेचा जाए। और इतने बड़े लक्ष्य के लिए उन्हें एक बेहद मजबूत पार्टनर चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि इस सब में इंडिया इतना क्रूशियल क्यों है? इसका जवाब है भारत की विशाल और एडवांस्ड ऑयल रिफाइनरीज। वेनेजुएला से जो हार्ड क्रूड ऑयल आता है उसे रिफाइन करना बहुत मुश्किल है, और भारत की रिफाइनरीज इस काम में मास्टर हैं। इसलिए अमेरिकी डेलीगेशन का रुख बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था। उनका साफ कहना था, हम वो सारी ऊर्जा बेचेंगे जो भारत चाहता है। एक तरह से ये भारत की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए एनर्जी की अनलिमिटेड सप्लाई का खुला ऑफर है। तो अगर हम पजल के इन सारे टुकड़ों को जोड़ें तो एक शानदार तस्वीर बनती है। कैटलिस्ट है क्वाड का ये कूटनीतिक दौरा, रिसोर्स है $5 बिलियन का वेनेजुएला का तेल, और एग्जीक्यूटर है
भारत की हार्ड क्रूड रिफाइनरीज। मतलब एक डिप्लोमैटिक मिशन के पीछे दुनिया की एक बहुत बड़ी ऑयल लॉजिस्टिक्स स्ट्रैटेजी चल रही है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या एनर्जी सिक्योरिटी अब सच में क्वाड अलायंस का असली कोर बनती जा रही है? क्या तेल की रणनीति ने पारंपरिक रक्षा संवाद को पीछे छोड़ दिया है? इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमें कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर बताएं। इस एक्सप्लेनर के अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही शानदार जियोपॉलिटिकल टॉपिक्स को गहराई से समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।